नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ बात के लिए प्रोफेसर रविकांत जी हैं। इनके ऊपर एक बार जानलेवा हमला भी सरकार में हुआ, लेकिन इन्हीं को FIR दर्ज कराई गई। मैं पूछता सर, आपको हमला किस बात के लिए हुआ, FIR क्यों हुई? देखिए, मैं एक यूट्यूब चैनल पे था जिसमें मैंने पट्टाभी सीतारमैया की किताब को बाकायदा कोट किया था। ये 7 मई 2022 की घटना है, लेकिन 3 दिन के बाद 10 मई को रात में मेरे वीडियो को काट करके, जहां मैं किताब का नाम ले रहा हूं और लेखक का नाम वो हटा करके 1 मिनट 3 सेकंड का वीडियो चलाया गया और मेरे खिलाफ दुष्प्रचार किया गया, गालियां दी गई और ये कहा गया कि कल इसको सबक सिखाना है। उनकी योजना के अनुसार जब मैं यूनिवर्सिटी में था, क्लास पढ़ा के निकला था, तो उस समय मेरे खिलाफ नारेबाजी हुई, जातिगत गालियाँ दी गई। अगर पुलिस नहीं होती तो हमला भी होता, क्योंकि वो झपटे थे पीछे से मारने के लिए, तो दरोगा ने उनको रोका था। दरोगा को भी उन्होंने गाली गलौज किया था। ये हालत थे, कांच तोड़े गए वहाँ प्रोक्टर ऑफिस के, मुझे अंदर बंद कर दिया गया कि ताकि हमला ना हो। पूरी सुनियोजित तरीके से वो जानलेवा हमला करने की कोशिश हुई थी और उसी दिन शाम को मेरे खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई। ये कहा गया कि साहब मैंने धार्मिक भावनाएं भड़काई हैं, जबकि विशुद्ध रूप से वो ABVP के छात्र थे जिनको तमाम हिंदूवादी संगठनों और इस सरकार के द्वारा भड़काया गया था। इसके बाद 7 दिन के बाद मेरे ऊपर फिजिकल हमला होता है। जब मैं प्रोक्टर ऑफिस के सामने से गुजर रहा था, उस समय हमला किया जाता है। फिर खैर जिस लड़के ने मेरे ऊपर हमला किया था उस पर तो FIR हुई, SC/ST एक्ट में मुकदमा हुआ, लेकिन जिन लोगों ने 10 तारीख को मेरे खिलाफ किया था उन पर आज तक FIR नहीं हुई है। मैं पुलिस से लेकर के और न्यायालय की शरणों तक में गया हूँ। SC/ST कोर्ट में भी मेरे 163 में नहीं हुआ है मामला, तो मैं उसके लिए भटक रहा हूँ। इधर फिर से कोशिश हो रही है मेरे ऊपर हमला करने की। मैं बोलता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ। ये RSS और हिंदुत्ववाद की जो मानसिकता है, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं, आदिवासियों के अधिकारों को लेकर के लिखता बोलता रहता हूँ, तो फिर से निशाने पर हूँ। अभी मेरे एक बयान को लेकर के एक मैंने फेसबुक पर पोस्ट लिखा था RSS को लेकर के, तो उस पर 4 दिन हंगामा चला। फिर से एक मॉब तैयार होता है जो मेरे खिलाफ नारेबाजी करता है, FIR दर्ज कराने का दबाव डालता है। तो ये सब चल रहा है। दरअसल ये जो सरकार है ये बहुत बेरहम है दलितों, पिछड़ों और कमज़ोरों के लिए, वंचितों के लिए, महिलाओं के लिए। इस समय बोलने पर पाबंदी लगी हुई है। ये घटना किस विश्वविद्यालय में हुई? लखनऊ विश्वविद्यालय में। मैं वहीं पे इस समय एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और अभी हालात ये है कि मेरा प्रमोशन से लेकर के मेरे मकान तक को, सब पासपोर्ट का, ये सारी चीज़ें रोकी हुई है। अच्छा, वर्तमान सरकार जो गतिविधियाँ हैं, आप एक प्रोफेसर हैं सर, अभी इटावा में ऐसी घटना हुई, कहीं ना कहीं ऐसी घटना होती रहती है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये इनकी फितरत है। ये मनुवादी मानसिकता के लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते, बल्कि संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। अब वो सीधे तौर पर तो नहीं ख़त्म कर सकते हैं। 24 में नारा उन्होंने दिया था तो पब्लिक ने उनको सबक सिखा दिया। दलित पिछड़ा अभी जागा हुआ, सोया हुआ नहीं, मैं नहीं मानता कि वो सोया हुआ है, बस संगठित नहीं है। राजनीतिक दलों की तरफ देखता है, कई बार कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो इतना शिक्षित नहीं है कि वो अपने से चीज़ों को समझ सके। लेकिन जब संविधान को मिटाने की बात आई तो वो एकजुट हुआ और उसने BJP को सबक सिखाया। अब इस समय हालात ये है, जो सिस्टम है, सत्ता जो है, वो इस देश में लोकतंत्र को लूट रही है। अब चुनाव में लोग BJP को हरा रहे हैं। ये चुनाव नहीं जीत रहे हैं, ना 24 का जीते, ना पिछले 2-3 चुनाव ये जीते, अभी भी बिहार में भी है, ये लूटेंगे, चुनाव जीत नहीं सकते। तो चुनावी पूरी मशीनरी जो चुनाव में लूट हो रही है क्या? डेफिनेटली लूट हो रही है। चुनाव आयोग के जरिए जो चुनाव पूरी प्रशासनिक मशीनरी है वो लगातार यही कर रही है। आप देखिए कि लोग सड़क पर, आप कहीं भी चले जाइए, किसी गांव में जाइए, कस्बे में जाइए, शहर में जाइए, नौजवानों से पूछिए, किसानों से पूछिए, दलितों, पिछड़ों से पूछिए, वो क्या कहते हैं, वो सब परेशान है। तो वोट आखिर कर कौन रहा है? EVM जो मशीनें हैं वो शाम 5 बजे के बाद 600 वोट डालती हैं। तो ये हो कैसे रहा है? अच्छा, इस समय वर्तमान जो प्रताड़ित किया जाता है, जो चीज़ जिसकी प्रताड़ना होती है, आप प्रोफेसर हैं, आपके खिलाफ FIR हुई, अभी कथावाचक के खिलाफ FIR हो रही, सरकार क्या चाहती है? आखिर कानून व्यवस्था कैसी है? देखिए, सरकार केवल हर मुंह जबान को बंद करना चाहती है। सरकार जो कहे वही आप मानिए। सरकार केवल आज्ञा पालक समाज बनाना चाहती है। ये इनके लिए प्रजातंत्र नहीं है, ये राजतंत्र है, ये राजा है। ये
उस पूरे प्रजा को, जनता को 5 किलो राशन दे करके और उनको छोड़ देना चाहते हैं कि वो भिखमंगे रहे, वो अपने अधिकारों को लेकर के सचेत ना हो। लेकिन ये भूल रहे हैं कि ये लोकतंत्र है, ये प्रजातंत्र नहीं है, ये धर्मतंत्र नहीं है। इस देश में जो संविधान में अधिकार मिले हुए हैं दलितों, पिछड़ों, माइनॉरिटी को, महिलाओं को, उन अधिकारों को ये ख़त्म नहीं कर पाएंगे। विपक्ष मजबूत हो रहा है, लोग लगातार विपक्ष की तरफ देख रहे हैं। राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, आप बिहार में देखिएगा, बिहार में इस बार लोग पलट देंगे चुनाव को। बस केवल जो सिस्टम है उस सिस्टम से ही अपने आप को सुरक्षित कर लें, क्योंकि सिस्टम ही इस देश में लोकतंत्र को लूट रहा है। लोग वोट नहीं कर रहे हैं, लोग बीजेपी को नहीं जिता रहे हैं, ये खुद से उस सिस्टम के जरिए चुनाव जीत रहे हैं। आपसे कई बार 2-3 चुनाव लगातार लूट के जीते हैं, इस लूट से आप लोग कैसे बचेंगे? देखिए, ये इसके लिए तैयारी पब्लिक नहीं कर सकती, इसके लिए विपक्ष को तैयारी करनी होगी। राहुल गांधी ने एक्सपोज किया है, अखिलेश यादव एक्सपोज कर रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं को आपको मजबूत करना होगा। चाहे बूथ हो, चाहे आपका जिला की कमेटियाँ हो, संगठन हो, उनको वहाँ पे ट्रेंड करना होगा कि आप कैसे लड़ाई लड़ेंगे, चुनावी तंत्र से आप कैसे लड़ेंगे। इसके लिए आपको तैयारी करनी होगी और ये काम राजनीतिक दलों का है, ये पब्लिक का नहीं है, ये वोटर का नहीं। समाज में एक अजीब सा माहौल बन रहा है, इटावा में कथावाचक पीटा जा रहा है, मुख्यमंत्री के गृह जनपद में नेता विपक्ष की गाड़ी बुलडोजर रोकी जा रही, चल क्या रहा है? ये जैसे लोकतंत्र नहीं चल रहा है, इसमें बुलडोजर राज चल रहा है, जिसको ये राम राज्य कहते हैं। राम राज्य के नाम पर कमजोरों, वंचितों पर जुल्म हो रहे हैं। ये कथावाचक वाली जो घटना है, अब आपसे जो ये 21वीं शताब्दी में कितनी शर्मसार करने वाली घटना है कि मूत्र से उसको पवित्र किया जा रहा है, उसके चोटी काट दी जा रही है, उसके बाल मोड़ दिए जा रहा है। इतना अपमान क्या हो सकता था? 21वीं शताब्दी में ये 12वीं शताब्दी का भारत बनाना चाहते हैं। देखिए, परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि सत्ता तंत्र उनके पास है, पूरा प्रशासनिक मशीनरी उनके पास है, तो वो अभी तो कामयाब है, लेकिन जब ये सत्ता बदलेगी तब इनको बहुत मुश्किलें आएंगी और लोग इनसे बहुत नाराज़ हैं और इसीलिए वो इस सरकार को हटाने पर आमादा है। प्रोफेसर, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है। रामराज की बात की जाती थी, रामराज के नाम पे सरकार आई, उसमें कहा गया है, रामराज में कहा गया भय बिन होए न पीत, क्या आप उसको पहले समझ नहीं पाए थे क्या? नहीं, हम क्या, देखिए, ये जितने भी लोग हैं, जो जनता है, जनमानस है, वो इतना नहीं समझता। वो कई बार प्रलोभन में फंसता है, साहब 15 लाख आएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, अच्छे दिन आएंगे, वो इसके जाल में फंस गया। अब विपक्ष इस मुद्दे को जब जोरदार तरीके से उठाएगा, इनको एक्सपोज करेगा, तो लोग समझ रहे हैं। 24 में क्या हुआ? 24 में इसी उत्तर प्रदेश में जहां बीजेपी समझ रही थी कि हम 75 सीटें जीतेंगे, वो कहां 40 के नीचे पहुंच गए। तो लोग तो जागरूक हैं, लेकिन जो राजनीतिक दल है उनको बहुत मजबूती के साथ आना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को बहुत मजबूती के साथ आना पड़ेगा, संगठन को बहुत मुस्तैद होना पड़ेगा। लोग तो आपके साथ खड़े हैं। ये तो लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रवि कांत जी, इन्होंने कहा कि लोग जागरूक हो चुके हैं, अब विपक्षी दलों को जानना होगा जिससे कि अपने अधिकार की बात लोग कर सकें। राजू यादव, इस पर लखनऊ।